बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स के लेसन 1 में हमने उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे और उसी में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आज आगे पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या एक और रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके यही हमारे सिलेबस में मेथड है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसका जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डाई एथिल ईथर, शुष्क डाई एथिल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इनको सॉल्वेंट के रूप में हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये अल्कोहल के साथ या जल के साथ इतनी तेजी से रिएक्शन करता है, सो वायलेंटली, कि ये फिर जलने लग जाता है। तो इसलिए हम यहाँ सॉल्वेंट के रूप में ड्राई, यहाँ पानी ना हो, डाई एथिल ईथर या THF का यूज करते हैं। आपके 4RCHO plus NaBH4 plus 3H2O gives 4RCH2OH plus NaH2O3। इसी तरह से ही हम यदि कीटोन का करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। जो आपके ये मेटल हाइड्राइड है ये आपके स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यदि मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन भी है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या NO2 जैसा कोई अनसैचुरेशन है, तो इन ग्रुप्स का रिडक्शन ये मेटल हाइड्राइड नहीं करते। ये स्पेसिफिकली विशेष रूप से आपकी कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन करते हैं। जैसे ये आपके कंपाउंड है 2-ब्यूटीन है, इसमें रिड्यूस होने के लिए ये डबल बॉन्ड भी है और ये आपके CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में, जबकि ये डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रह जाता है, हमें ब्यूट 2-बीन 1 ऑल प्राप्त होता है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है आपके धातु विलायक निकाय, मेटल सॉल्वेंट सिस्टम। जो हमारे सोडियम मेटल है इसका एथेनॉल में बना हुआ सॉल्यूशन कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन कराने में बहुत यूजफुल है, और इससे आपके एल्डिहाइड से यदि हम सोडियम एथेनॉल से कराएंगे रिडक्शन तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, और यदि कीटोन का करा देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि आपके कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन से या मेटल हाइड्राइड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या फिर आपके सोडियम एथेनॉल से। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर्स का रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। यहाँ भी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यदि यूज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे ही रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल में सॉल्वेंट के रूप में। जैसे वहां पे यूज करा था हमने ईथर, ड्राई ईथर या THF, यहाँ भी ड्राई ईथर या THF का सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपके मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के
4 हाइड्राइड आए। कंसिक्वेंसेस स्टेप्स में क्रमिक पदों में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार बने हुए एल्कोक्साइड एसिडिक मीडियम में आसानी से हाइड्रोलाइज होकर एल्कोहल बनाते हैं। ये आपके पहले ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के 4 OH आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये आपकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर्स के रिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ ये एस्टर का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। तो आपके एस्टर भी 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा 2 तरह के अल्कोहल बनते हैं। CO1 के विखंडन से प्राप्त जो एल्कोक्साइड है वो एसिल आयनों को अपचयन होने के कारण एल्कोहलों का मिक्सचर देता है। एस्टरों के रिडक्शन के लिए फॉलोइंग ये निम्न आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। वही सोडियम एथेनॉल जो एल्डिहाइड कीटोन के लिए थे और उत्प्रेरकीय रिडक्शन में, कैटालाइटिकल रिडक्शन में, वहाँ हमने कार्बोनिल कंपाउंड में निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम का यूज करा। यहाँ करते हैं रूथियम धातु का। और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे मेटेलिक कॉपर भी यूज कर सकते हैं। कॉपर क्रोमाइड द्वारा भी एस्टर से कार्बोनिल कंपाउंड कर सकते हैं। अब अदर मेथड है जो जनरल मेथड है, एस्टर के जलपट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके साथ गर्म करें तो एस्टर की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और आपकी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एस्टर हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्कोहल एंड एसिड। एक और मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, प्राथमिक अमीनों द्वारा। नाइट्रस अम्ल HNO2 की रिएक्शन से जो प्राइमरी अमीन है वो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहलों का मिक्सचर देती है। कुछ मात्रा में एल्कीन भी प्राप्त होती है। RNH2 प्लस, ये हमने इस तरह से लिख रखा है, HNO2 गिव्स एल्कोहल N2 प्लस H2। ये रिएक्शन लिख रखी है हमने। प्रोपिलमीन गिव्स 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल एंड प्रोपीन। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि आपके HNO2 एक हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। इस HNO2 को हम बनाते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। NaNO2 और HCl की रिएक्शन से जब HNO2 बन जाता है तो वो यहाँ अमीन से क्रिया करके पहले डाइएजोनियम साल्ट बनाता है। जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स हैं उनका बना हुआ ये डाइएजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है। ये नाइट्रोजन रिलीज करके प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाता है और कार्बोकेटायन में हमें मालूम है रीअरेंजमेंट का गुण होता है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन में चेंज हो जाता है। और फिर न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी यदि रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। और यदि इस कार्बोकेटायन से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो आपकी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। और इस तरह से आपके क्या है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और एल्कीन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्रोपेन तीनों ही प्राप्त होते हैं। एक लास्ट मेथड है फर्मेंटेशन। इस मेथड के द्वारा भी एल्कोहलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका मेनली प्रयोग एथेनॉल के आपके
व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए मोलेसेस या सीरे का प्रयोग किया जाता है। सीरे में इतना वाटर ऐड करते हैं कि उसमें जो शक्कर है, शुगर है, 10% रह जाए। तब इसे उबालने के पश्चात अम्ल में डालकर pH 4 कर देते हैं। इस जो सॉल्यूशन को कहते हैं वार्ट। इसमें फिर ईस्ट मिलाकर बड़ी टंकियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं। फर्मेंटेशन की क्रिया में ये निम्न रिएक्शन होती है। सुक्रोज प्लस H2O प्लस गिब्स ग्लूकोज फ्रक्टोज। जब ये सिंपल शुगर बन जाती हैं तो जो एंजाइम ईस्ट में जो एंजाइम होता है जाइमेज, ये आपके कार्य करता है और आपके अंत में क्या मिल जाता है, हमें ये एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अल्कोहल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोअर अल्कोहल हैं C1C2, ये कैसे हैं? कलरलेस हैं, आपके वेपोराइजेबल हैं, वाष्पशील हैं। टेस्ट में कैसे हैं? बिटर्स, खट्टे स्वाद में है। इनमें स्पेसिफिक स्मेल वाली होती है, द्रव है। जिन अल्कोहल में कार्बन एटम की संख्या 12 या इससे अधिक होती है, वे आपके हायर अल्कोहल कहलाते हैं। ये आपके गंधहीन, स्वादहीन, चिकने ठोस होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा, अल्कोहल की गंध, स्मेल एंड टेस्ट की तीव्रता कम होती जाती है। इसके साथ ही जल में जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाती है। अल्कोहलों के क्वथनांक एवं गलनांक एल्किनों से अधिक होती है। इसका रीजन हमें बताना पड़ेगा। ये दे रखे हैं सारणी में। मेथेनॉल का -98 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड,